दम दिखा सुल्तान। अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। पैरों पे पुजल मारते सुल्तान। दुआ रख जाइए, सीने पे मत। हिम्मत पधार सुल्तान, हिम्मत पधार। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है, जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए, सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है। तू भाई है। गुल बादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Colonel Houghton is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट, 160 बंदे आपके सामने है साहिब। आगे पोजीशन पर। हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है। कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। आज सुबह हमारी यूनिट के मेजर नेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोग थे और अक्साइज गुल बादशाह। जहां आने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ। फतेह आज का हमला आखिरी हमला नहीं था।
मुझे यकीन है गुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं ऐसा सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मदुल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। सामना घाटी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये 2 किले, फोर्ट लॉकहार्ट जाम का रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब? हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुल बादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह। मैं अपनी ताकत को बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमदुल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुल बादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुल बादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहां थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुल बादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। रहमतुल्लाह, ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? रहमतुल्लाह, अपनी ज़बान पे लगाम खींच। अपनी औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन का सिक्का महमदुल्लाह। जो बच्चों कार इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, दुश्मन चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, दुश्मन चाहे बंदूकें चलाए या तोपे, दुश्मन को ये मालूम होना चाहिए इस घाटी का नाम है सामना, और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहिब, साथी जमीन है, हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, गोविंद सिंह नाम को हवा।
दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साहब बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, Chan Singh. साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे। बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements के लिए headquarters ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है। छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूँ। मैं नहीं देना चाहता। साहिब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। Get out, Vita Singh. Come on, don't be shy, old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So तुम अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म मना कर रहे हो? वो बात नहीं साहब, मुझे जाने दो, मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। मना कर दिया ना। आप अफसर लोग भी तो जाते हो छुट्टी पर। पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? Stop! बुल्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा। माफी मांग लो। माफी मांगो। Apologize, Buta! Apologize! कमला नमन माफी मांगला। 1 3 उनको लोड नहीं किया क्या? Scoundrels! Both of you! मुझसे बचकर रहना। थू! अरे तुम लगी था नहीं? राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बूटा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं उनके, सामान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो
चाचा तेरा चाचा। वीरे, वीरे, ठीक है तो? ठीक है मौजी ने मिले, मौजी ने मिले। थक गया होना है पुत्र, चल चल के इकट्ठे रोटी खाइए। थक गया होना है पुत्र, चल बैठ के इकट्ठे रोटी खाइए। कैसी सुनी? जिंदा। कैसी सुनी? ईशर पुत्र आजा बह के इकट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा। उड़े आया बाबूजी। आजा आजा। ईशर पुत्र आजा बह के इकट्ठे रोटी खाने आ। धीरे 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 गया बापू। तेरा पुत्र असली है चाहिए तो बदल लेना है बनो
प्लीज दे आजा कह रहे मैनू उधर पक्का ना तो पक्का है रिश्तेदार जी लो आओ जी मेरी दे दो जल्दी है हाँ ये चलती है क्या नहीं बिल्कुल जल्दी ने मुझे इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं। ये बात अपने दिल और जहन में डालो। ओए, याद में सिपाही का खून जाता है। आंसू नहीं। Totally 17 injured soldiers, but thankfully, सभी खतरे से बाहर है। असला? हर एक गोली के लिए एक दुश्मन। But अगली बार अगर जंग होगी, तो असला काफी नहीं होगा। Yes, चंद सिंह। गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब। ये प्रसाद। अरदास is prayer. साहब। Thank you, Chancellor. साहब। It's very tasty. थोड़ा और मिलेगा? बिल्कुल साहब। Thank you. साहब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना कि कोई औरंगज़ेब वापस जिंदा न लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चांसलर। अगली बार औरंगज़ेब 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे। और अगर लोकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लोकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे 2 किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके। एक ऐसी तरकीब जिसे औरंगज़ेब टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। It's absolutely imperative that we do this, sir. We have a lot at stake. You're absolutely right, Major. चाचा जी, कारतूस किधर है? और कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी। चल नीचे आ।
कारतूस के बिना बंदूक किस काम की? दूसरी रख लो। पहला फिर दे दे मेरे को, दूसरी रख लो। जी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी रहे, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को। ये कैसे काट लेगा? चंगोल किसान इतर सिंह जी का भतीजा हूँ मैं। ये भी तू नहीं सिखाएगा ना इसको? शुरू करो पापा जी। और सब ठीक तो चल रहा है ना? तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्ट पे ठीक नहीं है पापा जी। क्यों? अफगानियों का एक कबीला है और रज़ाई नाम से, वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है। इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है। साडी जमीन पे दो किले हैं, किला लुकाट ते किला गुलिस्तान। हमारी 36 सिख रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और अब इन दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तू आजा आजा, रोटी खान दे। तू ही खा पुत्र। जी बाबा जी। सत श्री अकाल सरदार जी। पुत्र जी मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा। आजा फिर रोटी खा ले। नहीं जी, आपको सिखा दो, मैं नहीं खाना। आपको याद है जब मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था, और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने अम्बियां चुराई थी। अच्छा वो लस्सी भी पी रही थी कितनी बार? अपनी तारीफ ही करता रहेगा, ये आगे भी कुछ बोलेगा वीरे। हाँ जी हाँ जी। अब मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में। एक पहलवान आया हुआ है बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले से? और बरनाले में तो बूटा रहता है। ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बूटा की होया? पुत्र है भरा जी। ओए इत्थे की होया? वो इत्थे वही खेतों वाले मसले। काके बैठ जा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ईश्वर सिंह, की हाल है? रब दी मेहर जी, तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने। ईश्वर सिंह, बरनाला दे नाहर सिंह ने शिकायत की है कि तू बूटा सिंह नाल मिलके ओदे नाल मारपीट की है, ओदे नाल बड़ा हाथापाई की है। सरदार जी ऐसी नहीं बाबा जी, ईश्वर सिंह जी ने रोक लिया था मुझे, नहीं तो मैं इसको इतना मारता कि इसे घर वाले भी ना पहचान पाते। और जहां बैठा ना होता है औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसकी फसल जलाने की कोशिश भी की है इसने और धमकाया अलग। पूछो इसे। शाबाशी देनी है तो प्यार से दो। तूने जिसे मारा है जानदा वो कौन है? एक नंबर का बदतमीज इंसान हो। है वो मेरा। तो मेरे भाई साहब कहा था ना, बहुत चौड़ा हो रहा है, वो हिम्मत है ना वो बात लगाते हैं। ओ बूटा बलविंदर, आराम से बात करते हैं। ना जी ना, मैंने कोई गल करनी है ना सुननी है। मैं तो थे इन दोनों को अपने भरा से माफी मांग के देखने आया। माफी? तू भी ऐसी बोल जा। जी बूटा की ओर से मैं आपके
भाई से माफी मांगने के लिए तैयार हो। एक मिनट बूटा, कोई गल नहीं, वो माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। मैं जी तैयार हूं आपके भाई से माफी मांगने के लिए। वो गलती तो हमसे हुई है, हमने माफी मांगनी है। और गलती तो आपके भाई नार सिंह से भी हुई था। मेरी विनती थी कि वो भी उस औरत से माफी मांग लेता तो बढ़िया था। मेरे भरा से माफी मंगवाना चाहता है तो और पंचायत का सम्मान कर लेते ही रहा। और जी मैं गाँव वालों का सम्मान करता हूँ ते जी माफी चाहते हैं लोग। माफी ईश्वर पुत्र जात। हाँ जी ओ बेटा चल के सर आओ बाबा जी। ये हरकत तेनों बड़ी महंगी पड़ेगी सरदार, बड़ी महंगी। मेजर टीबू को ऑर्डर है, लखाट और गुलिस्तान के बीच एक बंकर तैयार करेंगे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। काम सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए। जागो 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 और है खड़ी अपने चमन पे, भारी है वतन पे रात की घड़ी। जागो 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 रात है बड़ी अपने ये चमन की, रात है वतन की ये सारा घड़ी। खोल दो किवाड़े सारे, हाथ में ये लो तलवारें, दुश्मनों की ढाल तोड़े सब गिरेंगे बारे बारे। छाती तान पगड़ी बांध, सीने में क्या है तूफान, घर से सिर गिरे भी सारे। और पहले फौज बंकर बना रहे। इनको लगता है बंकर बना के हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। महमदुल्लाह, हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख। जागो 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 इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह भोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रह गई ये बंदूक कमीनी। ओ भोला सिंह। ये हो गया भोले? कुछ हलचल हो रही है। कबीले वाले होने हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना।
और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया? दूजा मेरा एक तो बच गया है। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देखिए। क्या करें? इस औरंगज़ाई को सारा गढ़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी बाजी, आप इसे ईश्वरपा जी के पास ले जाओ। जी बच्चे। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्चे। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिदा? मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। आमिर ने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया है कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है। जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका। अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब, सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक जाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया।
मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे और दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद। अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान जिहाद का वक्त आ गया। बोला लाल सिंह क्या थी औरंगजेब लगाए जासूसी करने आया था वहां पर। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काटकर अपने शौहर को तिलक करती हैं, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाअल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना हुई सही है, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये साइदा आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। सब तैयार? राजी, हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे 1000 में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाई को देना पड़ेगा।
पहला झंडा। शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। 2 झंडे? लालप्रा जी। हाँ जी। ये 1000 में नहीं, हजारों में है, हजारों में। जल्दी शर्मा जी को बता। झंडे दिख रहे, 5 मतलब 4000। मतलब 8000। और एक बार दिखा मतलब 10। 10 12,000 बंदा है हमारे सामने। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। शर्मा जी, ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। जल्दी कर। लोकाट। ते 5000 गुलिस्ता। और 2000 बंदे इधर आ रहे। Sir, this letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir.
गुरमुख। हाँ जी बाजी। वही दोनों पोस्टों पर संदेशा भेज दें। पाइप पंजाब के 2 दस्ते आ रहे हैं। हमला जल्दी होने वाला है। पीछे पीछे। हो गया बाजी। चंगा। साहब, How will he hold on for 6 hours? Tell Ishar to abandon at will. बाजी गुलिस्तान से संदेश आ रहा है। कर्नल हॉटन साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। और रवडी मेरा दस्ता तैयार है। पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे? वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा। जी बाजी। एक काम कर, जा। मोहसिन। जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसकी। जी जनाब। जनाब। पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे। 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए। गोलिस्तान, सारागिरी और लौकात की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहा था, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं।
ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह। पर खुदा तो मेरा हमारे साथ है महमूदुल्लाह। दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पे सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारागिरी, ताकि गुलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो फतेह हमारी होगी इंशाअल्लाह। और सुनो, बाकी दस्तों पे पैगाम भेज दो। जनाब, जनाब, आपको गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबादशाह ने वापस बुलाया है, वापस जाओ। जनाब, गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया ही? चलो, घोड़ों को वापस लाओ। ते बोला ते पाना ये होना गल ते जीरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगज़ेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्तान जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा ओए आजा गुल बादशाह, आजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigari? But why is Gulatek in Sarigari first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. Sir. वो देख लिया तुम? इतना कम नहीं चलूंगा। मार लिया और उतल में सामने। जी। हजार और अफजाई के सामने 21 सिख। गनहॉटन को SOS भेजो। सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। वो सिर्फ 21 है। लोखाट से मेजर साहब का संदेश है साहब। सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Sarigari immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर पाजी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है। जब तक पेशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहाँ रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखें। ये भी लिखो। हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है। ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकाट पे औरतें और बच्चे भी हैं। कुछ भी हो सकता है। पाजी, उनका वापस संदेश आया है। वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जवाब भेज। लुकाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करे। ठीक है पाजी। कहना कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी। पर पाजी। हाँ? इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा? ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुल बादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेने देना। ओए हम इनके शेरी बड़े काफी हैं इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस संदेश आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे मोदी, जल्दी।
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखे? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। रेजिमेंट, सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। ट्रेन का अगला कदम उठाने के लिए तैयार? रब रखा, रब रखा। चलो चलो चलो। ईश्वर पाजी, बंदूक। पाजी, रब रखा। और रब रखा। वही जगह बदलते रहो। 21 नहीं, 2100 बंदे लगने चाहिए। सारे बंदे अपनी पोजीशन बदलो। आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह। वो पोजीशन बदलो। और अपनी तरकीब काम कर गई। रुक गया कुल बादशाह। पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था महमदुल्लाह। हमने सोचा था कि हमको सारागिरी पर कब्जा करने के लिए 1 घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारागिरी पर अपना परचम लहराएंगे और उसके बाद बाकी के 2 किलों की तरफ कूच करेंगे। जब फतेह।
अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। और अक्सर को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें चला रहे हैं। तैयार, एक दो, हमला। मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि 3 पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारागढ़ी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते। और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब। उत्तम सिंह जी साहब। अमर सिंह जी साहब। और निहाल सिंह जी साहब। तुम सब जाओगे। जी साहब। साहब तो मैंने कुछ करने का मौका नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान। एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kul's been quiet for some time. Kuldeep Singh! जी साहब। सामने गाते में आज से हमारी 2 पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगे और दुश्मन की हर मूवमेंट की खबर हम तक पहुंचाती रहेंगी। जी साहब। याद रहे, हीलियोग्राफिक बादलों की वजह से काम नहीं करेगी। जी साहब। साहब सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हो रहा पाजी।
ये तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं की होया? ओ भाई जिसका डर था आ रहे बंदे सारे हैं। आने दो। आजा आजा। चलो सब तैयार हो जाओ, दुश्मन आने वाला है। पीछे बाजे, फिर पहचानना अपने दुश्मन को। हमला होने वाला है। बोल क्या देखा तुमने? अपनी पूरी फौज के साथ वापस आ रहा है। मेरे हिसाब से 10,000 से भी ज्यादा बंदा उसके पास। कुछ तोपे भी लेकर आ रहा है, कितनी है मैं गिन नहीं पाया, लेकिन वो रेंज में आने के बाद तोपों का इस्तेमाल जरूर करेगा पाजी। तोपे? हाँ चलो तैयार हो जाओ। बोले तैयार रख, मसाले भी तैयार रख। गुरुमुख आगे आजा, छोड़ दो इन लोगों को। इधर आजा, पोजीशन ले ले अपनी। दद्दू सारा सामान ले आओ। वो नीचे है तक उसको ऊपर बुला ले। ऊपर आओ दादू, गोली ले ली, गोलियां। कुछ नजर आया? दुश्मन सारागढ़ी की तरफ कई तोपों और पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रहा साहब। खलास नहीं, टेलीग्राफ की क्या खबर? कोई संदेश नहीं है साहब, क्योंकि आसमान साफ नहीं है। मेरा तू भी जा, एक भी बंदे की नजर हटनी नहीं चाहिए। जल्दी बताओ। बाजी अभी लाया। रायन बाजी, नजर रखे। दद्दू, वो हीलियोग्राफ भी पीछे रख दे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। बाजी कुछ लोग जाकर खाट पे लगे बंदूक की जगह जाकर पोजीशन ले ले। हाँ, एक भी बंदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा जी, जब तक मैं नहीं बोलता। बाजी पोजीशन पर तो खड़े करना क्या, आगे हुक्म करो। अब बताता हूँ करके, और आगे रखो, ध्यान अपना। आप बस हाँ करो बाजी। एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, इन सबकी कमर ठोक देंगे आज। ना, एक भी बंदा गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ना बोलूं। हीरा जी बाजी। लाल सिंह, लाल बाजी बात सुनो मेरी। तुम दोनों नंद के साथ जाके जहां जहां आपने जली लकड़ी रखी है ना, उधर जाओ। उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके, बरूद रख दो। चले। जी साहब। और तीरों की बौछार होने वाली है, सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। जी सामान ले आओ। क्या फतेह, आगे बढ़ो।
चाहिए? हिम्मत, उठा, गिरा, अंदर आके, मार दे परी। जाल को काटते हुए दुश्मन आगे बढ़ रहा है। हुक्म दे दो पाजी। बिल्कुल नहीं है। इस बार पहला हमला हम नहीं करेंगे, गुल बादशाह करेगा। दुश्मन को आगे आने दो। उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे